हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। तो हम इस वीडियो में ले रहे हैं उसी प्रश्नमाला जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी 4.2 की प्रश्नमाला में फर्स्ट क्वेश्चन, एक चर वाली असमीका का ग्राफ निरूपित करना। अब हम पढ़ेंगे दो चर का। एक चर का तो कोई भी हो, वैसे करेंगे जैसे किया हमने। अब दो चर का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो दो चर वाली असमीका हमारे पास ये है 4.2 की प्रश्नावली में क्वेश्चन फर्स्ट में तीसरा क्वेश्चन वो क्या है, x - 2y लेस देन 0, मतलब छोटा 0 से। असमीका का ग्राफ खींचिए या ग्राफ में निरूपित कीजिए। इसका हल समुच्चय लिखिए। ये दो चरों वाली असमीका है, दो चर वाली असमीका है। तो असमीका कोई भी हो उसको हल करने का तरीका एक ही है, वो जो आपको बताया हुआ है क्या, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। तो असमीका को समीकरण में बदलेंगे। क्या करेंगे? समीकरण में। तो यहां लिखेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर असमीका को किसमें बदलेंगे? समीकरण में। तो अतः है समीकरण ये हो जाएगा, ये असमीका है हमारी x - 2y। मैंने बताया था आपको कि असमीका का जो चिन्ह है उसकी जगह किसका चिन्ह लगा दो? बराबर का। तो ये चिन्ह है बराबर 0। ये बन गया समीकरण। क्या बन गया? समीकरण। सेकंड बात, दूसरी बात हमारी ये है कि समीकरण में बदलने के बाद में x बराबर 0 रख करके y अक्ष का कटान बिंदु, y बराबर 0 रख करके x अक्ष का कटान बिंदु। तो अब हम निकालेंगे x बराबर 0 रखने पर या लेने पर समीकरण में। तो x बराबर 0 लेंगे, x बराबर क्या लेंगे? 0। तो क्या आएगा? x का मान 0 - 2y बराबर 0। पक्षांतर करने पर 2y माइनस का बराबर 0। तो y बराबर भी क्या आ गया? 0। अतः a बिंदु नाम दे देते हैं इसको। तो इसमें क्या है? x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है। x का मान भी 0 और y का मान भी 0 आ गया। किसका आ गया? ये मूल बिंदु से ही आ गया। अब क्या करेंगे? y बराबर 0 रखने पर तो x - 2y की जगह 0 बराबर 0। तो x बराबर भी क्या आ गया? 0। तो अतः है दोनों का कटान बिंदु क्या है? मूल बिंदु ही है। दोनों का कटान बिंदु क्या है? मूल बिंदु ही है। अब मूल बिंदु है तो इसके लिए हमारे पास थोड़ी सी दिक्कत आती है इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाएं तो, क्योंकि ये ग्राफ है। ओके, अब ये अक्ष रेखा, अक्ष देश रेखा और y देश रेखा, ये मूल बिंदु होता है। अब हम अगर इन्हीं दोनों बिंदुओं से करें तो दोनों बिंदु इससे गुजरेंगे। अब हमें यह पता नहीं है कि ग्राफ इधर से गुजरेगा या फिर इधर से गुजरेगा। भाई दोनों बिंदु हैं, मूल बिंदु है, तो ये हो गया मूल बिंदु। अब इससे हम ये गुजारे ग्राफ को या ये गुजारे, पता नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसका एक मान और निकाल लेते हैं। x बराबर कोई मान रख करके 1 या 2, या फिर y बराबर कोई मान रख करके 1 या 2, एक मान और निकाल लेते हैं। तो इसकी सारणी बनाए हम, अगर तो समीकरण की सारणी बनाए तो इसमें क्या होता है? x और y, एक बिंदु तो 0 0 आ गया, दोनों में मूल बिंदु ये होता है। अब समीकरण हमारा ये है x - 2y बराबर 0। अगर हम क्या करें, x या y बराबर कोई मान रख के एक मान और प्राप्त कर लें तो हमें ग्राफ में ये पता लग जाएगा कि ग्राफ मूल बिंदु के किधर से गुजरेगा, कौन सी साइड से गुजरेगा। तो हम क्या करते हैं, इसी समीकरण में x - 2y बराबर 0 में y बराबर 1 ले लेते हैं। y का मान क्या ले लेते हैं? 1 रखने
अपनी इच्छा से रख रहे हैं। तो x माइनस 2y का मान 1 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 0 0 0। x का मान क्या आ गया 0 0। इसका मान मतलब ये होगा कि x का मान 0, y का मान 1, ये एक मान और आ गया। अब हमें पता लग जाएगा कि ग्राफ किस तरह से बनेगा। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमारी दो लंबवत रेखाएं x डैश y डैश, ये मूल बिंदु है 0। इस रेखा को x अक्ष रेखा बोलते हैं, इसको y अक्ष रेखा बोलते हैं, इसको क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा भी बोलते हैं। इसका तीसरा नाम होता है x डैश रेखा और y डैश रेखा, y डैश रेखा। ये मूल बिंदु है। पैमाना लेते हैं हम कि एक बड़ा डिब्बा बराबर, लगभग में पैमाना ये आता है, एक बड़ा डिब्बा बराबर 1 इकाई। तो उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3। मतलब डैश की तरफ से x डैश हो चाहे y डैश हो, डैश की तरफ ऋणात्मक संख्या, विदाउट डैश की तरफ धनात्मक संख्या। अब इनको हम अंकित करें तो मूल बिंदु 0 0 है, ये तो हो गया 0 0, ये रहा। अब इसमें पहले हमें दिक्कत ये आ रही थी कि ग्राफ इधर से गुजरेगा या इधर से गुजरेगा। अब हमें दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका एक मान हमने और निकाल लिया। वो क्या है, x का मान 0 और y का मान 1, y का मान 1, x का मान 0, y का मान 1 है, x का मान 0 है। तो वो बिंदु y अक्ष रेखा पर स्थित होगा। कहाँ होगा, y अक्ष रेखा पर। तो y अक्ष रेखा कौन सी है, x का मान कितना रखा था इसमें हमने, y का मान 1, y का मान 1 सॉरी 0 नहीं, यहाँ 1, देखो 0 रख दिया था यहाँ। y का मान 1 रखेंगे तो दोबारा देखना, y का मान 1 रखने पर ये माइनस के 2 बनते हैं तो प्लस का 2 आएगा x का मान, सॉरी यहाँ ध्यान देना दोबारा, x का मान क्या आएगा 2 आएगा, x का मान क्या आएगा 2, क्योंकि हमने यहाँ क्या रख दिया था 0 और रखना क्या है 1, रखना क्या है 1। दोबारा देखना बेटे कि y बराबर हम यहाँ 1 रख रहे हैं, बल्कि गलती से क्या रख दिया था 0, तो यहाँ 1 रखना है। 1 रखेंगे तो क्या आएगा -2, पक्षांतर करेंगे तो +2, इसका मतलब x का मान 2, x का मान 2। तो x का मान 2 और y का मान 1, x का मान 2 ये रहा, y का मान 1 ये रहा, ये लो। अब हमें पता लग गया, इन दोनों को मिलाएंगे तो ग्राफ ये गुजरेगा इस मूल बिंदु से इस प्रकार से गुजरेगा, मूल बिंदु से इस प्रकार से गुजरेगा। क्योंकि पहले हमें ये पता नहीं था ना कि मूल बिंदु से ये साइड में गुजरेगा या इस साइड में गुजरेगा। इसके लिए ही हमने क्या किया कि y का मान 1 रखा था और वो मिस्टेक से क्या कर दिया था 0। तो 1 रखना है, यहाँ हम 1 रखते हैं और यहाँ 0 लगाते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। तो y का मान क्या है 1 है, 1 रखेंगे तो -2 × 1 यानी कि -2 का पक्षांतर करेंगे +2, x का मान 2, तो x का मान 2, y का मान 1, ये बात ध्यान में रखना। तो अब देखो, अब इनको मिला लिया तो ये ग्राफ बन गया। ये हमारा ग्राफ बन गया किस समीकरण का, x - 2y = 0। ये हमारा समीकरण था। क्या था समीकरण, क्या था समीकरण। अब इसका छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, तो यानी कि ऊपर की ओर नहीं, क्योंकि ये मूल बिंदु से जा रहा है, हमारे पास ये ग्राफ है तो मूल बिंदु की ओर होगा तो हमारी ओर होगा, विपरीत होगा तो ऊपर की ओर होगा। तो अब इसका छायांकित क्षेत्र देखते हैं तो असमीका में तुलना करेंगे, असमीका की तुलना करेंगे तो असमीका x - 2y बड़ा है 0, मतलब इससे बड़ा 0 है, यानी कि छोटा है ये क्या है छोटा 0। तो x का मान भी 0, 2 × y का मान भी 0, लेस देन 0, 0 0। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 0 से 0 बड़ा है, 0 से 0 बड़ा है, 0 से 0 बड़ा नहीं होता,
दोनों इक्वली हैं। तो ये 0 से 0 बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। असत्य है तो इसका छायांकित क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा। तो मूल बिंदु के विपरीत करेंगे तो इसका छायांकित क्षेत्र ये बनेगा, ऊपर की ओर विपरीत। ये इसका क्या होगा, छायांकित क्षेत्र, मूल बिंदु के विपरीत। ये बन गया अपना ग्राफ। तो यहां ध्यान देना बेटा कि यहां जो 0 रखा था उस पर ध्यान देना कि यहां हम 1 रखते हैं और यहां गलती से 0 कर देते हैं, तो ऐसी गलती मत करना, इस पर विशेष से ध्यान रखना। ओके, ये हो गया असमीका का 2 चर वाला रेखिक ग्राफ जिसमें 2 चर है। हमने 1 चर का पढ़ लिया, 2 चर का पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मापांक वाला। मापांक का मतलब मॉड्यूलस जो चिन्ह होता है उसका ग्राफ। तो उसी प्रश्नमाला में हम लेते हैं सवाल हमारा 4.2 की प्रश्नमाला में, मतलब प्रश्नमाला में 2 की क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन, 2 में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 में क्या लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 2 में फर्स्ट क्वेश्चन, मापांक जिसका चिन्ह होता है मापांक, जिसको बोलते हैं मॉड्यूलस, सेम ही है। अब मापांक वाला और पढ़ लेते हैं, 1 चर में और 2 चर में। तो 1 चर वाला मैं बता देता हूं आपको। प्रश्न माला 4.2 क्वेश्चन 2 में फर्स्ट क्या है, मापांक x छोटा व बराबर 3, असमीका को आलेखीय विधि से हल कीजिए। ये है कि आलेखीय विधि से हल करना है, ग्राफ खींचना है। मापांक, ये जो चिन्ह होता है इसको बोलते हैं मापांक, या फिर इसका नाम है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस, इसमें ये मापांक चिन्ह है। तो इसका भी ग्राफ वैसे ही बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, 2 असमीका, 2 समीकरण बनेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, इसको अगर हम हल करते हैं तो सबसे पहला काम इसमें ये होता है, मॉड्यूलस को हटाने पर, मतलब मॉड्यूलस का जो चिन्ह है, मापांक का जो चिन्ह है उसको हम हटाएंगे। कैसे, तो देखो यहां लिखेंगे मॉड्यूलस चिन्ह हटाने पर, इस चिन्ह को हटाएंगे, इसको मापांक चिन्ह को। तो इसको हटाएंगे तो x छोटा बराबर 3, इधर लिखेंगे यही चिन्ह लगाकर सेम टू सेम -3, इस प्रकार से लिखा जाएगा एक बार, क्योंकि इसका मतलब है कि x का मान, x से मूल बिंदु से x की दूरी 3 या उसके बराबर, और 3 से छोटी, तो 3 या उसके बराबर दूरी। तो दूरी ये है वो 3 से छोटी बड़ी, माइनस और प्लस दोनों हो सकती है। तो इसके लिए इसकी क्या बनेगी, 2 असमीका बनेगी। अब देखो अतः है, इसी असमीका से 2 असमीका बन गई। एक तो ये बन गई x छोटा बराबर 3, असमीका फर्स्ट, असमीका फर्स्ट, ये असमीका फर्स्ट है। और एक असमीका बन गई ये, इसको हम ऐसे लिखेंगे x, ये चिन्ह देखो इसकी ओर है बड़ा, तो इस प्रकार से बड़ा बराबर -3, असमीका सेकेंड, असमीका सेकेंड, ये 2 असमीका बन गई, असमीका बन गई। तो वही क्वेश्चन जो पहले वाला कि असमीका का ग्राफ हम कैसे करते हैं, असमीका को समीकरण में बदलना, बाकी प्रोसेसर सेम टू सेम है, बस इसमें 2 ग्राफ बनेंगे, 2 रेखाएं खींची जाएंगी। अब देखो इसको अमल करेंगे तो असमीका को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में
बदलने पर वही काम है हमारा। असमीका को समीकरण में बदलेंगे तो x बराबर 3, सीधा ही ले लो इसमें, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। और इसको बदलेंगे x बराबर -3, ये समीकरण सेकंड हो गया। इसको हम प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं कि x से -3, x से +3, यानी कि इसको करें तो वापस हो जाता है। और असमीका को डायरेक्टली बदल लिया हमने समीकरण में, तो बराबर 3 माइनस 2 समीकरण, क्योंकि 2 असमीका तो 2 समीकरण। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 3 है और y बराबर -3 है। x बराबर -3 है, y का मान है ही नहीं, y का मान है ही नहीं, दिया हुआ नहीं है, y चर ही नहीं है। इसका मतलब y का मान क्या है? 0, और y का मान 0 होता है। तो असमीका का ग्राफ y का मान 0 होता है, तो असमीका का ग्राफ ही y अक्ष के समांतर गुजरता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अतः है, इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर क्या है? 0 है। y बराबर 0 है तो समीकरण फर्स्ट में क्या मान होगा? x का मान 3, y का मान 0, ये निर्देशांक होंगे। x का मान सदैव क्या रहेगा? 3, और y बराबर 0 है तो समीकरण सेकंड में y बराबर 0, x का मान -3 और y बराबर 0। अब कटान बिंदु से मूल बिंदु से तुलना करते हैं दोनों की। तो कटान बिंदु से मूल बिंदु से तुलना करने पर ही मतलब समीकरण फर्स्ट इसकी सारणी तो हमारी ये बन जाएगी x y, कितने भी मान निकालो, x का मान तो सदैव कितना रहेगा? 3 रहेगा, तो 3 3 3। y का मान क्या है? इसमें एक बार 0 है तो 1 2, और समीकरण सेकंड क्या है? x बराबर -3, ये क्या है? x बराबर 3। इसका ग्राफ, इसकी सारणी ये बन जाएगी, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं ये बात। x बराबर 3 किसके? माइनस के, x बराबर -3, तो y का मान 0 1 2, ये बन गया। इसे ग्राफ में अंकित कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ग्राफ में अंकित। तो ये हमारा ग्राफ x डेश रेखा, y डेश रेखा, ये मूल बिंदु पैमाने के अकॉर्डिंग 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। पहला समीकरण 3 और 0, 3 और 0 अक्ष पे स्थित होगा। x का 3y का 1, x का 3y का 1, इसके सामने ये x का 3y का 2, ये y अक्ष के समांतर गुजर गया, चाहे 2 चर वाला हो या 1 चर वाला। ये समीकरण हो गया हमारा x बराबर 3, समीकरण फर्स्ट है। अब आगे देखो दूसरा समीकरण, x बराबर -3, x का मान -3, ये रहा y का 0, -3 1 ये रहा, -3 2 ये रहा। इसका समीकरण ये है समीका का ग्राफ, ये है हमारा x बराबर -3, समीकरण सेकंड। अब इसका छायांकित क्षेत्र है, तो पहले असमीका फर्स्ट क्या है? x से छोटा बराबर 3 को मूल बिंदु 0 0 क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। तो इसका छायांकित क्षेत्र क्या होगा? मूल बिंदु की ओर होगा। तो फर्स्ट समीकरण का छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर, क्योंकि x का मान 0 छोटा बराबर 3, तो ये क्या कह रहा है कि 0 है वो 3 से छोटा है, संतुष्ट करता है। असमीका सेकंड है हमारी x से बड़ा बराबर -3, तो 0 ये भी क्या करता है? संतुष्ट करता है।
क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो दोनों में ये बात लिखेंगे कि असमीका फर्स्ट और असमीका सेकंड की मूल बिंदु से तुलना करने पर दोनों संतुष्ट होती हैं, अतः दोनों का छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा, इसका भी मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। तो ये हमारा छायांकित क्षेत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, छायांकित क्षेत्र। यही इसका क्या है, आंसर है। दोनों ग्राफों का छायांकित क्षेत्र क्या है, मूल बिंदु की ओर है। तो मूल बिंदु की ओर तीर का निशान लगा करके हम क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे। इसका भी मूल बिंदु की ओर, इसका भी मूल बिंदु की ओर। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। इस प्रकार से मापांक वाला हो जाता है। बस मापांक में इतना ध्यान रखना है, मॉडुलस के चिन्ह को हटाना है, बाकी सेम टू सेम। अब हम अगले वीडियो में लेंगे दो चर वाले मापांक को आलेखी विधि में व्यक्त करना। ओके, धन्यवाद।